प्रीति। हाँ प्रीति कहाँ हो? आती हूँ। क्या हुआ? मैंने तुमसे घर का सामान लाने को कहा था ना। यार इस बार भी सैलरी नहीं आ रही है। देखो करण, मुझे कुछ नहीं पता। घर में बनाने के लिए सब्जी तक नहीं है और तुम जानते हो इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, कहीं पे भी कोई काम नहीं बन रहा है। उस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबकी यही हालत है, अकेले हमारी ये हालत नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था करण कि फिजूल के खर्चे मत किया करो, लेकिन तुमने कभी मेरी एक भी बात सुनी? मैं भी वही सोच रहा हूँ, अगर उस वक्त पैसे बचा लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने हर वो कोशिश की जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं बन रहा। करण, वो तुम देखो कि क्या करना है, क्योंकि घर में कुछ भी बनाने के लिए राशन नहीं है। देखो करण, मैं कुछ नहीं जानती, तुम कहीं से भी कुछ भी करो, पर मुझे राशन चाहिए। देखो प्रीति, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, ठीक है? और ये ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। करण, मैं कुछ नहीं जानती। एक काम करो, तुम सारा दिन बैठकर यही सोचते रहो, क्योंकि तुम्हारे बैंक और ब्याज वालों के इतने कॉल आते हैं कि मैं तंग आ चुकी हूँ। करण, तुम बैठकर सोचते रहो, मैं जा रही हूँ। इसका भी अभी फोन आना था यार। हेलो। हाँ सेठ जी, मुझे थोड़े से और दिन की मोहलत चाहिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। हाँ मैं दे दूंगा, इस बार मैं पक्का आपको पूरे टाइम पर पैसे दे दूंगा। जी। किसका फोन था? किसी का नहीं, क्या करोगी जानकर? तुम मुझसे ज्यादा होशियारी मत करो, सीधे सीधे बताओ, सेठ जी का फोन था ना? हाँ उन्हीं का फोन था। तो आपने क्या बोला? बोला दे दूंगा। क्या बोलूंगा? और अगर नहीं दिया तो? नहीं दिया तो क्या ही कर लेगा? अगर नहीं दिया ना तो वो हमारा जीना हराम कर देगा। और देखो, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सामने तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोले, और अगर कुछ बोला ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी ये चीज। प्रीति, अगर मेरी बातों को तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? थोड़ा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हर पत्नी का धर्म होता है सुख दुख में साथ देना। इतना दिल कमजोर क्यों कर रही हो? जिंदा हूं मैं अभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो भैया कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? हाँ। ये जीतू कौन है? अरे कुछ नहीं, वो गांव के एक भैया हैं, मतलब मेरे दोस्त जैसे ही हैं। जो पिता है वो गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं, काफी पैसे वाला है और थोड़ा अय्याश किस्म का भी है। तो उसको आपने बोला क्यों नहीं कि मैं अभी बाहर हूँ? अरे यार कोशिश तो कर रहा था, कभी उसको आवाज नहीं आ रही है, कभी वो सुनना नहीं चाह रहा है, नहीं बता पाया। अभी मैं क्या करूं? तुम्हें जो करना है ना तुम करते रहो अपनी मर्जी से। अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी भी परेशान हो?
अच्छा वैसे ये जीतू कौन है? तुमने कभी नहीं बताया मुझे इस बारे में। इसमें बताने वाला क्या है, कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। सुनो, मेरे पास जो भी गहने है ना, तुम उसे जाके गिरवी रखवा दो या तो बेच दो। तुम्हें पता है ना घर में राशन नहीं है, तो तुम मुझसे राशन भी ले आओ और ये सेठ के पैसे भी चुका दो। तुम पागल हो गई हो क्या? वो गहने तुम्हारी माँ ने दिए, मैं ये नहीं कर सकता। तुमसे बढ़कर है क्या वो? और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दोस्त के सामने लो फील करो। लेकिन प्रीति, तुम समझने की कोशिश करो, वो गहने तुम्हारी माँ ने दिए हुए हैं। मैं आपकी भावना को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आप बिल्कुल ज्यादा मत सोचिए, ठीक है? कल ही जाकर उसे बेच दीजिए या तो फिर गिरवी रखवा दीजिए। और अगर आपका दोस्त गांव जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि वो आपके बारे में गलत बातें बोले, ठीक है? प्रीति, तुम नहीं जानती तुमने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया है। तो मैं कब कमाऊंगी? हाँ, और बीवी तो होती ही है पति का साथ देने के लिए। अरे बढ़िया, बस बढ़िया। और आगे कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं, घर तो बहुत अच्छा सजा है। हाँ, अच्छा आओ ना भैया, बैठो। हाँ चल। और बताइए भैया। बस बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रीति, पानी तो लेके आ। अच्छा सुनो ना, अपना एक गांव में लड़का हुआ करता था रमेश करके, अरे वो जिसकी शादी नहीं हो रही थी। अरे वो तो पोपट बन गया, उसके साथ बड़ा कांड हो गया। मालूम है, उसको ना सिगरेट दिखा के बीड़ी पकड़ा दिया उसके हाथ में। सिगरेट दिखा के बीड़ी? क्या भैया आपकी आदत पुरानी गोल गोल बातें घुमाने की मेरी समझ से बाहर है। सीधा सीधा बताइए ना क्या हुआ। बात ऐसा हुआ था ना, उसकी जो औरत आई थी ना, हाँ,
ये भाई गया रात को सुहाग रात मनाने के लिए, और लड़की बोलती चल हट, मुझसे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे बाप क्या बात कर रहे हैं। कसम वो तो बेचारा बर्बाद हो। गजब की बात बता दी मुझे। लड़की को लड़की में इंटरेस्ट साला हम लड़कों का क्या होगा। अरे जी कौन है? ये मेरी पत्नी है भैया। पत्नी? तूने मुझे बताया नहीं कि तूने शादी कर ली? बस जल्दी जल्दी में हो गया। देख मैं तुझसे नाराज हूँ, तूने शादी भी कर ली और मुझको बताया भी नहीं। अच्छा एक काम करो, फटाफट ना 2 कप बढ़िया सी चाय बना के ले आओ। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी फटाफट चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है। चाय बहुत अच्छा बनाती है भैया। हाँ अरे भाई अब तो पीने के बाद ही पता चलेगा। भैया एक अर्जेंट कॉल है, मैं आया तो मैंने अपने। हाँ कोई बात नहीं, बात कर ले। अभी तो ये ठीक था, फोन आते ही इतना टेंशन भी क्यों हो गया? खैर कोई बात नहीं। वैसे घर तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ अच्छा भैया, मुझे ना एक जरूरी काम आ गया है, तो मैं वो निपटा के आता हूँ। आप वैसे भी थक गए होंगे, आप एक काम कीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए और आराम कीजिए अंदर कमरे में। ठीक है ठीक ठीक है भैया। ठीक है, तुम काम डालो जी। मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ। जी। प्लीज चाय। इसकी क्या जरूरत थी? करण को आ जाने दिया होता। एक्चुअली वो करण कोई काम से गए, तब तक आप पी लीजिए। अब मैं अकेले कैसे पी सकता हूँ? कोई तो कंपनी देने वाला चाहिए था। अब तो आप भी लाइए ना, साथ में पीते हैं। ठीक है, आप लाइए साथ में पीते हैं। मैं लेके आती हूँ। हाँ एक बात पूछूं? पूछिए। करण का काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, क्यों? नहीं, मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। उसका फोन आया और वो तब तक तो हंस रहा था, फोन आने के बाद बहुत टेंशन में हुआ और तुरंत चला गया। कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? बात ऐसी है कि सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर अचानक पता नहीं उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई और अचानक से उनकी सैलरी आनी भी बंद हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने ब्याज में भी बहुत लोगों से पैसे लेके बैठे। तभी तो मैं कहूं कि अचानक इसको क्या हो गया? कुछ तो छुपा रहा था, इसीलिए मैं आपसे पूछा। और वो ऐसा ही है, सारी की सारी राज अपने सीने में दबा के रखता है और किसी को कुछ बताता नहीं। अच्छा अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और अब हंस खेल की जिंदगी बिताना। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी कोई बहन है? क्यों, आपको शादी करनी है क्या? हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हो तो आपकी बहन भी तो खूबसूरत होगी। तो सोच रहा हूँ घर बसा लूं। मेरी बहन क्यों, कोई और नहीं चलेगी क्या आपको? चलेगी, बात वो नहीं। घर बसा के शॉपिंग कराऊंगा, 2-4 लाख रुपए खर्च करूंगा उस पे। आपकी जैसी खूबसूरत होनी चाहिए। क्या मैं खूबसूरत हूँ? अरे भाई आपको पता नहीं, आप इतनी अच्छी हो, इतनी खूबसूरत हो। आप ये मत बोल देना कि आपको मुझसे ही शादी करनी है। क्यों नहीं करनी है? अरे
इतनी सुंदर अगर जिसको बीवी मिलेगी वो तो शादी करेगा ही, और फिर उस पे जी भर के पैसे खर्च करूंगा। जितने भी पैसे उसको लगेंगे ना बहुत खर्चा करूंगा उस पर। अरे क्या बात है भाई, बात लाखों तक पहुंच रही है। अरे कुछ नहीं, वो शॉपिंग की बात हो रही थी। अरे भैया आप भी किसकी बातों में आ रहे, इसका बस चले ना तो पूरा का पूरा मॉल खरीद ले ये। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, बाहर चलते कुछ प्लानिंग करते हैं। अच्छा हाँ ठीक ठीक है भैया, ठीक है, आ जाओ तुम भी आ जाओ। क्या हो गया, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि ये दुनिया में भी कितने अजीब अजीब लोग होते हैं ना, अय्याशी करने के लिए कितने सारे लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, और जब जरूरतमंद को जरूरत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता। तुम ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारा दोस्त भी मुझे अय्याशी लगता है। तो तुमने भैया को हमारे बारे में सब बता दिया? तुम्हें क्या करती, वो मुझे बार बार एक ही चीजें पूछे जा रहे थे, और मुझे लगा कि तुम्हारी इस बारे में भैया से कुछ बात हुई होगी। हाँ, तो मैंने बता दिया भैया को सारी चीजें, और इतना कुछ बताने के बाद भी वो सिर्फ लड़कियों की बातें किए जा रहे थे। तुम्हें बताया था ना, एक नंबर का अय्याश आदमी है, और तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं था। उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो है ना, सब ठीक होगा। चलो ठीक है, मैं बाहर से आता हूँ, ठीक है? संभल के जाओ। लगता है तुमको हो गया। अरे भैया मेरे को चढ़ नहीं रही है, बोल रहे हो गया। क्या नल्ली दारू लेके आए, चढ़ ही नहीं रही है मेरे को। ऐसे खत्म कर, दूसरा देता बनाते हैं। तुझे 5 पैक हो गया अभी तक नहीं चढ़ा? मैं क्या कह रहा था, इसको खत्म कर लेते हैं ना, तो चलते हैं अपने अड्डे पे। नहीं 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 नहीं, अभी अभी मेरी शादी हो गई है भैया, अभी नहीं। तो एक बात बता, हाँ। इस समय क्या रेट चल रहा है? अरे चमिया नचाएंगे? हाँ, सुन लेगी धीरे। हाँ, हम लोग तो घर में बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या रेट चल रहा है? रेट भैया, आपको रेट की क्या चिंता, रेट ऊपर हो नीचे हो, जब आप साथ में हैं तो फिर क्या टेंशन। तो खत्म करना, चलते हैं जन्नत में। सच बताऊं भैया, एक ही बार गया हूं आपके साथ, उसके बाद कभी नहीं। भाई देख, गांव में तो मैं हूँ, जब शहर में जाता हूँ मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। आप तो रंगीले आदमी है भैया, आपकी क्या ही बात। क्या करे यार, पहले शराब, फिर कबाब, उसके बाद शराब। सही 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 बात बोली भैया। अब भाई मुझे तो जब हो जाती तो मुझे तो चाहिए। तू खत्म कर, चलते। अरे भाभी दिखाई नहीं पड़ रही। ओ ही अंदर काम काम कर रही हो। अरे भूला ना यार, सारी जिंदगी काम काम, बैठा उनको एक पैक दे। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, काम के लिए नहीं है। हो रहा ना यार। हाँ बोला था वो, बोला। प्रीति। हाँ बोलिए। अरे बैठिए ना,
पास बैठो थोड़ा हमारे। अब हम लोग पी रहे हैं और आप बैठे हो, अच्छा नहीं लगता। आपको एक पैक लेना पड़ेगा। देखो, तो मेरा दोस्त है ना? जी नहीं, मैं नहीं पीती। अरे भैया घर के आदमी है। अरे अरे मेरी खातिर एक पैक तो मारना ही पड़ेगा। लो तो थोड़ा सा पी। अरे देखो ना, पी के देखो, देखो। अरे गलत बात है। मैं भाभी के लिए ग्लास लाया हूँ, अरे वाह, इनका अलग से पैक बने। अरे वाह। हाँ, अरे कोई बात नहीं। लो 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 लो। ये लो, नीट है। रॉ, यू नो व्हाट इज अ रॉ? लो लो लो। इसको पियो, मजा आ जाएगा। लो ना भाभी, लो। एक ही सांस में कटक गई सारा। और सब एक साथ में खत्म करेगा। उठाओ, तुम भी लो भाभी, दोबारा से। एक लो। बार में तीनों मारेंगे। उठाओ, ओके चलो, एक लास्ट चीयर्स। चलो लास्ट लास्ट। चलो 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 चलो। लो ना, उठाओ उठाओ मेरी खातिर उठाओ। प्लीज। चीयर्स चीयर्स Cheers. चीयर्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे को चिढ़ गई है, मेरे को चिढ़ गई है। मुझे सोना है। भाभी जी, इनको इधर सुला दो, इधर सो जाओ। मुझे सोना है। मैंने आपको देखा, आप मुझे नशे में ताड़ रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। अरे वाह, आप तो बड़ी समझदार है। अब जब तुम समझ ही गई हो तो फिर चलो। चलो ना। चलो ना। अरे आओ ना, तुम भी ना, आओ। अरे उठो ना। मैं नहीं करूंगी, अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। अरे कुछ नहीं होता, प्लीज। भैया प्लीज नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। आप बहुत गंदे इंसान हैं। आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? अरे मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था, और एक बात बोलूं, आप इस टेस्ट में पास भी हो गई। टेस्ट? कैसा टेस्ट? कहाँ गए ये दोनों? ग्लास भी दे रही है, सर बड़ा फट रहा है यार। प्रीति, प्रीति सो गई होगी, मुझे यहाँ छोड़ के सो गई। ये किधर गए यार? तो चल के मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त का जो हालत है और वो जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें तुम खरी उतरती हो कि नहीं, लेकिन तुम खरी उतरी। और सुनो,
मेरा दोस्त बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसी बीवी पाया है। और दुख तकलीफ तो सब पे आते हैं, मगर तुमने दुख में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ये मुझे भी गर्व हो रहा है और मेरे दोस्त को भी गर्व होना चाहिए। और सुनो, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मैं कपाट में 3 लाख रुपए रखा हूँ, वो आएगा तो उसको दे देना और अपनी पारिवारिक स्थिति अच्छा कर लेना, ठीक है? मैं जाता हूँ। मैं सिर्फ गांव से इसीलिए आया था, तुम लोग को देखने के लिए। अगर मेरे मुझसे कुछ आपके लिए भला बुरा निकला। नहीं नहीं भैया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। शायद मैंने आपको समझने में गलती कर दी। करण, भैया चले गए। पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? जब तुम लोग अंदर थे तो मैंने सारी बातें सुन ली। सच बताओ प्रीति, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ हो और हमेशा रहोगी। और मेरा दोस्त जिसको मैं अय्याश बोल रहा था, तुम भी उसे गलत समझ रही थी, आज वो हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आया। कितना गलत सोच रहा था मैं उसके बारे में, और कहीं ना कहीं तुम्हारे बारे में भी। मुझे माफ कर देना। नहीं करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।